कुछ दिनों से चल रहे चुनावों के बीच धांधली के कारण इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार चुनाव आयोग से सबूत भी मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं और इसी क्रम में आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग की ओर से अपनी दलीलें पेश की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 65 लाख लोग जो बिहार में मृतक घोषित हो गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे और उनका प्रूफ मांगा कि किस बिहार पर उनको मृतक घोषित किया गया है, उनको मृत घोषित किया गया है। चुनाव आयोग से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सबूत मांगे और कुछ दिन का समय दिया है, उसके बाद से ही लगातार माहौल गर्मा गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर चुनाव आयोग भी एकदम हड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 70% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 65% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। जिस बिहार पर ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये पूछा गया है कि इतने सारे लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी नागरिकता सब साबित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से कुछ सबूत मांगे हैं, कुछ दस्तावेज मांगे हैं। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि राजनीतिक नफरत के माहौल में काम करते हुए शायद ही कोई ऐसा निर्णय हो जिस पर विवाद न हो। हम राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष में फंसे हुए हैं। अगर वे जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, अगर वे हारते हैं तो ईवीएम खराब। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही बताया कि पीड़ित लोग 30 दिनों के भीतर सुधार भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जो मर गए हैं या पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इन नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते। इससे पीड़ित 30 दिनों के भीतर सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। चुनाव आयोग की दलीलों पर कोर्ट ने कुछ और भी कहा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि मृत, विस्थापित या स्थानांतरित हुए लोगों के नामों की सूची राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहें। मृत, विस्थापित या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वेबसाइटों, स्थानों के विवरण के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर विचार करें या जहां लोगों की जानकारी मृत, विस्थापित या स्थानांतरित साझा की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अब चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होगी वो तो देखने वाली बात है ही, लेकिन लगातार चुनावों के बीच में हो रहे खुलासों पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर कमेंट्स में अपने विचार सुझाव साझा कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।